सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम बाप से भक्ति का फल लेने आए हो। जिन्होंने जास्ती भक्ति की होगी वही ज्ञान में आगे आएंगे। साथ में बाप पूछ रहे हैं, कलयुगी राजाई में किन दो चीजों की जरूरत रहती है जो सतयुग राजाई में नहीं होगी। बाबा कहते हैं कलयुगी राजाई में एक तो वजीर और दूसरा गुरु की जरूरत रहती है। सतयुग में यह दोनों ही नहीं होंगे। वहां किसी की राय लेने की दरकार नहीं, क्योंकि सतयुग राजाई संगम पर बाप की श्रीमत से स्थापना होती है। ऐसी श्रीमत मिलती है जो 21 पीढ़ी तक चलती है और सब सदगति में है, इसलिए गुरु की भी दरकार नहीं है। बाबा कहते हैं ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है? स्वधर्म में बैठो या अपने को आत्मा समझ बैठो तो शांत में बैठेंगे। इसी को कहा जाता है स्वधर्म में बैठना, मतलब शांत से बैठना, समझना कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। भगवान उवाच स्वधर्म में बैठो। अभी तुम्हें बेहद का बाप बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, क्योंकि बाप बेहद का सुख देने वाला है। पढ़ाई से सुख मिलता है ना। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बैठो। बाबा कहते हैं यह तुम्हारा है सर्वोत्तम कुल, देवताओं से भी उत्तम, क्योंकि तुमको पढ़ाने वाला, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप आया है, भगवान आया है। बच्चों को बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग वाले यहां आते ही नहीं है, यहां आते हैं ज्ञान मार्ग वाले। तुम आते हो बेहद के बाप से भक्ति का फल लेने। अब भक्ति का फल कौन लेंगे? जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी वही पत्थर से पारस बुद्धि बनते हैं, वही आकर ज्ञान लेंगे, क्योंकि भक्ति का फल भगवान को ही आकर देना है। यह अच्छी रीति समझने की बात है। अभी तुम कलयुग से सतयुगी विकारी से निर्विकारी बनते हो अथवा पुरुषोत्तम बनते हो। तुम आए हो ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनने के लिए। ये भगवान भगवती तो है जरूर, इन्हों को भगवान ही पढ़ाएंगे। भगवान उवाच, परंतु भगवान किसको कहा जाता है? भगवान तो एक होता है। भगवान कोई सैकड़ों हजारों नहीं होते हैं, मिट्टी पत्थर में नहीं होते हैं। बाप को ना जानने के कारण भारत कितना कांगाल बना पड़ा है। अब बच्चे जानते हैं भारत में इनकी लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। इन्हों के बाल बच्चे आदि जो भी थे राजधानी के मालिक थे। तुम यहां आए हो राजधानी के मालिक बनने के लिए। यह अभी तो नहीं है ना, भारत में इन्हों का राज्य था। बच्चों को समझाया जाता है जब इन देवी देवताओं की राजधानी थी, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी थे, तब और कोई भी धर्म नहीं था। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो। ग्रंथ में भी पढ़ते सुनते तो सब हैं। मुत पलती कपड़े धोए, भगवान को बुलाते हैं आकर, मुत पलती कपड़ा हम आत्माओं का धुलाई करो। हम सब आत्माओं के बाबा आकर हमारा कपड़ा साफ करो। शरीर तो नहीं धोना है, आत्माओं को धोना है, क्योंकि आत्मा ही पतित बनी है। पतित आत्माओं को आकर पावन बनाओ। तो बाप बच्चों को समझाते हैं
मीठे मीठे बच्चों, मुझे यहाँ आना पड़ता है। मैं ही ज्ञान का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ। तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हो। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। हद के वर्षे में दुख बहुत है, इसीलिए बाप को याद करते हैं। अथाह दुख है। बाप ने कहा है, यह 5 विकारों रूपी रावण तुम्हारे सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आदि मध्य अंत दुख देते हैं। है मीठे बच्चों, अगर इस जन्म में ब्राह्मण बनकर काम पर जीत पहनी तो जगत जीत बनेंगे। तुम पवित्रता धारण करते हो देवता बनने के लिए। तुम आए हो पावन बनने के लिए, देवता बनने के लिए, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इसमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है। कल पहले जितने पावन बने थे सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के, वो जरूर बनेंगे। टाइम तो लगता है ना। बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अब बाप के बच्चे तो बने हो, यहां तुम किसके पास आए हो? वो तो है निराकार। उसने इस शरीर का लोन लिया है। वह खुद बताते हैं, यह है बहुत अंत के, माना जन्मों के अंत जन्म है। तो यह हुआ सबसे जास्ती पुराना तन। मैं आता ही हूं पुरानी रावण की आसुरी दुनिया में, और फिर उनके शरीर में जो अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म, जबकि इनकी वानप्रस्थ अवस्था है, तब मैं प्रवेश करता हूं। गुरु भी हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है। कहते हैं ना, 60 तो लगी लाठ। घर में रहेंगे तो बच्चों की लाठ लगेगी, इसलिए भागो घर से। बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को लाठे मारने में भी देरी नहीं करते। कहेंगे कहां मरे तो धन हमको मिले। वानप्रस्थियों के तो बहुत सत्संग होते हैं। तुम जानते हो सर्व का सद्गति दाता एक है, वो संगम पर ही आते हैं। सत्युग में जब तुम सद्गति पाते हो तो बाकी सब शांति धाम में रहते हैं। इसको कहा जाता है सर्व की सद्गति। बाप के सिवाय और कोई भी सद्गति दाता हो नहीं सकता। ना किसी को श्री, इसी को कहा जाता है सर्व का सद्गति दाता। किसी को भी श्री श्री नहीं कह सकते हैं। श्री अर्थात श्रेष्ठ होते हैं देवताएं। श्री लक्ष्मी श्री नारायण उनको कहा जाता है, और उनको बनाने वाला कौन? श्री 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 बाबा को ही कहना चाहिए। तो बाप भोले सिद्ध कर बताते हैं, तुमने इतने गुरु किए फिर भी ऐसा ही होगा। तुम फिर वही गुरु आदि करेंगे, चक्र फिर वही रिपीट होगा। जब तुम स्वर्ग में रहते हो तो वहां है सुख धाम में, पवित्रता सुख शांति सब यहां है। तो बाबा कहते हैं बेहद के ड्रामा में कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं इसका ज्ञान। ये बाप आकर समझाते हैं। कहते भी हैं शरीर लेकर पाठ बजाते हैं तो नाटक हुआ ना। नाटक के मुख्य एक्टर्स कौन है? कोई बता नहीं सकेंगे। अभी तुम जानते हो यह बेहद का ड्रामा कैसे जूम मिसल चलता है, टिक 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 होती रहती है। मुख्य है ऊंचे ते ऊंच बाबा, जो आकर समझाते भी हैं और सद्गति भी करते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं के लिए कहते हैं, बेहद बाप से बेहद का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। जब अभी पवित्रता का वर्षा लें तब काम चिता पर जीत पाकर जगत जीत बनो। बेहद बाप से पढ़ाई पढ़कर
स्वयं को कौड़ी से हीरा जैसा बनाना है, बेहद का सुख लेना है। नशा रहे, मनुष्य से देवता बनाने वाला बाप अभी हमारे सम्मुख है, अभी है हमारा यह सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, ज्ञान संपन्न दाता बन सर्व आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक बनने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। शुभ चिंतक बनने का विशेष आधार शुभ चिंतन है। जो व्यर्थ चिंतन व पर चिंतन करते हैं वो शुभ चिंतक नहीं बन सकते। शुभ चिंतक मणियों के पास शुभ चिंतन का शक्तिशाली खजाना सदा भरपूर होगा। भरपूरता के कारण ही औरों के प्रति शुभ चिंतक बन सकते हैं। शुभ चिंतक अर्थात सर्व ज्ञान रत्नों से भरपूर। ऐसे ज्ञान संपन्न दाता ही चलते फिरते हर एक की सेवा करते श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, विश्व राज्य अधिकारी बनना है तो विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं शुभ चिंतक श्रेष्ठ सेवाधारी आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।